नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। लॉरेंस गैंग के शूटर्स से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 4 बदमाशों को पैरों में गोली लगी है। पुलिस की गाड़ी से ये बदमाश भाग रहे थे। आगरा से बदमाशों को जयपुर लाया जा रहा था। जयपुर के जी क्लब में फायरिंग का आरोप है। जख्मी बदमाशों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो लॉरेंस गैंग के शूटर्स अभी 2 दिन पहले जयपुर में क्लब के बाहर इन्होंने 19 राउंड फायरिंग की थी और उसके बाद से ये फरार थे और पुलिस इनके पीछे 2 दिन से लगी हुई थी और इन्हें अब जाकर आगरा से पकड़ा गया और आगरा से लाते वक्त इनके साथ एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में पुलिस ने चारों बदमाशों के पैर में गोली मारी। बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी से ही भागने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल आगरा से बदमाशों को जयपुर लाया जा रहा था और उसी दौरान ये गोली लगी है। और विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, आखिरकार पुलिस 2 दिन की मेहनत के बाद में इन बदमाशों तक पहुंच गई, लेकिन साथ ही साथ एनकाउंटर भी हुआ और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये पुलिस की गाड़ी लेकर ही भाग रहे थे। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर विष्णु? देखिए, जयपुर के जवाहर सर्किल इलाके में 28 जनवरी को जी क्लब के बाहर रात 12 बजे जो फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसमें 3 बदमाशों के नाम सामने आए थे। तीनों शूटर्स को आगरा पुलिस की मदद से आगरा के जैतपुर इलाके में पकड़ा गया और वहीं से जब जयपुर पुलिस उन तीनों बदमाशों को यहां पर लाया जा रहा था, तभी खोलनागौर इलाके में ऐसा बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी से भागने की कोशिश की और इसी बीच जो मुठभेड़ हुई, फायरिंग हुई, उसमें तीनों बदमाशों की गोली लगी। तो फिलहाल बदमाशों को, जो कि एक का नाम जेपी है, एक का नाम ऋषभ है और तीसरे का नाम प्रदीप है, एक आगरा का रहने वाला है, उनको जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया और यहीं पर फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है ट्रॉमा के हेड डॉक्टर अनुराग धाकर जी, जो बताएंगे कि पूरा हाल क्या है, उसमें कैसी हालत तीनों बदमाशों की है। सर, तीनों बदमाश है, यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। कब उनको लाया गया था, क्या है इंजरी का रिपोर्ट? तीनों बदमाशों को 8 बजे के आसपास लाया गया था और तीनों जो बदमाश हैं उसमें से एक जो है प्रदीप, उसकी स्थिति गंभीर है। उस समय भी गंभीर थी, उसका ब्लड प्रेशर लो था। तीनों के पांव के अंदर गोली लगी है और 2 के फ्रैक्चर है। एक के जो प्रदीप है उसके पांव के अंदर खून की जो प्रवाह है, खून की नस पर भी प्रभाव आया है, तो उसका प्रवाह नहीं है अभी। उसका बीपी भी लो था, शॉक में था, उसको मैनेज किया, स्टेबल किया, अब वो ठीक है। उसको आईसीयू में शिफ्ट किया, बेड नंबर 9 पर सेमी आईसीयू में। और बाकी दोनों जो हैं जयप्रकाश और ऋषभ, उनको हमने मास कैजुअलिटी वार्ड में लिया। यदि बात करें कितने बजे उनको सुबह लाया गया था, उसके अलावा कितनी पुलिस की टीम यहाँ पे उस वक्त मौजूद होगी, और चोट यदि बात करें तो पैर में गोली जो लगी है वो कहाँ लगी सर? जी, मैं आपको उसमें बताना चाहूंगा कि जो हमारे पुलिस के उच्च अधिकारी हैं लांबा साहब, उनका भी मैसेज हमें पहले ही फॉरवर्ड हो गया था और इसके अलावा हमारे पुलिस स्टेशन एसएमएस के जो एसएचओ साहब हैं नवरत्न जी, वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद थे और करीब 15-20 पुलिस कर्मियों ने चाक चौबंद होकर चारों तरफ से उनको अपनी उसमें निगरानी में रखा हुआ था। और हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है उन्होंने फटाफट उनको स्टेबलाइज किया, इन्वेस्टिगेशन, उनके सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह सब करा के और उनको वार्ड में शिफ्ट किया। वैसे यदि बात की जाए तो कब तक ये उपचार चलेगा, क्योंकि इंजरी किस तरह की है और कब तक ये लोग यहाँ भर्ती रहेंगे? अभी जो प्रदीप है उसके बारे में तो अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी सीटीवीएस टीम है, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, उनके डॉक्टर देवगौड़ा जो है वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं और वो निर्णय लेंगे कि इसमें सर्जरी का क्या ऑप्शन रहेगा और कब तक हमें इसको रखना है। बाकी जो 2 पेशेंट्स हैं उनके घाव जो है उनको मैनेज करके फिर उनको जल्दी डिस्चार्ज दिया जा सकता है। तो देखिए, अजय पाल लांबा जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर है वो एसएमएस हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। हम दिखाएंगे, अजय पाल लांबा एडिशनल पुलिस कमिश्नर है, वे एसएमएस हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। उसके अलावा एडिशनल डीसीपी अवनीश कुमार शर्मा जो है वो यहाँ पर मौजूद है और अवनीश कुमार शर्मा से एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा पूरे मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। वहां पर एसीपी अशोकनगर है, वे भी मौजूद हैं और एसीपी अशोकनगर के अलावा एडिशनल डीसीपी ईस्ट अवनीश कुमार शर्मा यहाँ मौजूद है। एसएमएस के थाना प्रभारी नवरत्न कुमार यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरह की इनकी चोट है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में किसी से कोई बातचीत नहीं कर रही है, लेकिन अब हम आपको ये एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहे हैं जहां पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर के अलावा एडिशनल डीसीपी जो पुलिस लाइन है आलोक कुमार सिंघल, वे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। और पीछे की तरफ यदि बात की जाए तो सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। फिलहाल एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन पुलिस फिलहाल मीडिया से बातचीत करने में बच रही, कोई कुछ बता नहीं रहा है, क्योंकि पूरे मामले की जो जानकारी है वो कुछ देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही दी जाएगी। फिलहाल चूंकि तीनों जो शूटर्स हैं वो एसएमएस के हॉस्पिटल में एडमिट हैं और यहीं पर अब जो है पुलिस के आला अधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का पहुंचना भी यहाँ पर
जारी है। जी बिल्कुल विष्णु, आमतौर पर जो है वो राजस्थान पुलिस को एनकाउंटर के लिए नहीं जाना जाता है। राजस्थान पुलिस में अगर कोई क्राइम होता है, हालांकि राजस्थान पुलिस को इस बात के लिए जरूर जाना जाता है कि राजस्थान पुलिस किसी भी केस को क्रैक करने में बहुत कम समय लगाती है और बहुत जल्द जो है वो अपराधियों, दोषियों, आरोपियों तक पहुंचती है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है कि राजस्थान पुलिस जो है वो एनकाउंटर शैली पर जाए। क्या जानकारी मिली थी, किस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ था, कैसे ये गोलियां चली थी, इस बारे में कोई जानकारी विष्णु? देखिए, अब तक कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं है। सिर्फ इतना ही कि जब बदमाशों को आगरा से जयपुर लाया जा रहा था, तब खोनागोरी इलाके में बदमाशों ने भागने की कोशिश की और इसी बीच में कोशिश करते हैं जयपाल लांबा जी से बात करने की। सर क्या हुआ है पूरा मामला? क्या है? देखिए, 3 दिन पहले जो जी क्लब पे फायरिंग हुई थी, वो फायरिंग करने वाले अपराधियों को कल यूपी पुलिस की मदद से आगरा के नजदीक से गिरफ्तार करके राजस्थान पुलिस ला रही थी। रास्ते में जयपुर के नजदीक जब पहुंचे हैं, उस दौरान इन अपराधियों के द्वारा पुलिस का हथियार छीन के पुलिस पे फायर करने की कोशिश की। उसमें काउंटर जब पुलिस ने फायर किया है, उसमें इन बदमाशों की गोली लगी है, जिनका उपचार अभी हो। जयपुर में कहाँ की, किस जगह ये एनकाउंटर? थाना खोनागोरियान का इलाका। ये डिटेल अभी आपको बताएंगे, डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बता देंगे। प्रिलिमिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी करीब 1 बजे। तो देखिए, एडिशनल पुलिस कमिश्नर जयपाल लांबा का कहना है कि दोपहर 1 बजे मीडिया ब्रीफिंग किया जाएगा और 1 बजे ही पूरी मामले का खुलासा किया जाएगा। कब ये जो है, ये किस तरह से मुठभेड़ को आयोजित किया गया और कब ये फायरिंग की घटना हुई और किस तरीके से पूरा ये मामला था। दोपहर 1 बजे जयपुर की पुलिस मीडिया ब्रीफिंग करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। फिलहाल एडिशनल पुलिस कमिश्नर जयपाल लांबा, उसके अलावा एडिशनल डीसीपी ईस्ट अवनीश कुमार शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त वे जो तीनों शूटर्स हैं उनकी हालत देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर उसके बाद ही आगे की जो है वो कार्रवाई सामने आ सकेगी। जी विष्णु, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आगरा से कामिर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। कामिर, राजस्थान पुलिस आगरा पहुंची, आगरा पुलिस की मदद से इन चारों आरोपियों को वहां से उठाया गया और जयपुर लाया गया। लेकिन जयपुर में घुसते ही या जयपुर के नजदीक पहुंचते ही वहां पर जो है इन बदमाशों ने जो है पुलिस, जैसा कि पुलिस जानकारी दे रही है, पुलिस के हथियार छीनकर पुलिस के साथ जो है वो गोली मारने की कोशिश की और इसी दौरान ये मुठभेड़ हुई और चारों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। लेकिन कामिर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आगरा पुलिस क्या कहती है, कैसे पकड़ा गया इन्हें? देखिए आशीष, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बता दें कि जयपुर में फायरिंग करने के बाद इन बदमाशों ने आगरा में शरण ली थी। जानकारी आगरा पुलिस को हुई तो पुलिस ने यहाँ पर बदमाशों की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन किया था। जानकारी मिलने पर यह बताया गया थाना जैतपुर क्षेत्र के अंतर्गत ये इन बदमाशों ने शरण ली है। बीती देर रात को पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार किया था। हालांकि सबसे पहले पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। भूपेंद्र गुज्जर जो था वो अलग रह रहा था। जब इन 3 बदमाशों से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हमारा एक और साथी है गुज्जर, वह थाना जैतपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक देवी माँ का मंदिर है, वहां पर शरण लिए हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस पहुंची तो गुज्जर ने अपने बचाव के लिए पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने इसके जवाब में फायरिंग की तो अब मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गुज्जर को भी गिरफ्तार किया था। इन चारों बदमाशों को पुलिस ने थाना जैतपुर क्षेत्र के अंतर्गत से ही गिरफ्तार किया। उसके बाद इनको जयपुर के लिए भेजा था। हालांकि जयपुर पुलिस को इसकी पूरी सूचना दे दी गई थी। जयपुर पुलिस आगरा पहुंची थी, उसके बाद इनको लेकर यहां से रवाना हुई थी। जी कामिर, जयपुर से ये लोग जो है वो आगरा पहुंचे हैं। आगरा में इनको पनाह देने वाला शख्स कौन था और क्या लिंक थे जिसके यहां पर ये आगरा में रुके थे? देखिए, अभी इस तरीके की कोई जानकारी पुलिस ने साझा नहीं की है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि ये लोग यहाँ आगरा आए थे और यहाँ पर जो जयपुर में इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद ये लोग आगरा पहुंचे थे और उन्होंने थाना जैतपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक मंदिर है, देवी माँ का मंदिर, इन्होंने वहां पर शरण ली थी। हालांकि उसके बाद जब ये 3 लोग बीती देर रात को मंदिर से बाहर निकले थे, हालांकि इनका एक साथी मंदिर के अंदर ही था और ये 3 लोग बाहर चौराहे पर आए थे, तो मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि बिश्नोई गैंग के 3 बदमाश चौराहे पर खड़े हैं। पुलिस ने तीनों बदमाशों की घेराबंदी की और उसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया था। हालांकि गिरफ्तार करने के बाद फिर इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि इनका एक और साथी है
जो कि इस समय मंदिर के अंदर है। पुलिस ने जब उसकी धरपकड़ के प्रयास किए तो इस दौरान पुलिस और उस अन्य शूटर में मुठभेड़ हुई थी। जी कामिर हमारे साथ जयपुर से जो है उसी हॉस्पिटल के बाहर जहां इनका इलाज चल रहा है हमारे संवाददाता विष्णु भी लगातार बने हुए। विष्णु, जो कामिर जानकारी दे रहे हैं आगरा से, उसके मुताबिक जो है वो ये लोग वहां पर आगरा पहुंचे थे और पुलिस, यूपी पुलिस ने भी कोई बहुत ज्यादा जानकारी जो है वो शेयर नहीं की है फिलहाल। लेकिन विष्णु, क्या प्रोफाइल है? क्योंकि 4 लोग आए, 3 लोग यहां से गए थे फायरिंग करने के बाद में, लेकिन राजस्थान पुलिस 4 लोगों को लेकर आई है। तो ये चौथा वो शख्स है जिसने इन तीनों को वहां पर पनाह दी थी। देखिए, अभी तक फिलहाल जयपुर पुलिस ने कोई बहुत ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। दोपहर 1 बजे की बात जो है वो कही जा रही है। अभी कुछ देर पहले ही एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने कहा कि दोपहर 1 बजे ब्रीफिंग करके इस पूरे मामले की जो है वो जानकारी दी जाएगी। फिलहाल अब तक यही बात कही जा रही है कि 3 बदमाश हैं जो कि शूटर थे और जी क्लब के बाहर फायरिंग करने की वारदात में शामिल थे। तीनों में एक आगरा का बदमाश था, 2 बीकानेर के रहने वाले बदमाश हैं और तीनों को ताल्लुक जो है रोज गोदारा, ऋतिक बॉक्सर और कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की पाइपलाइन से जुड़े हुए ये तीनों बदमाश बताए जा रहे हैं, जिनका पुलिस उनकी कुंडली में उनकी खंगाली की। तो फिलहाल आपराधिक जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी सामने नहीं आए, लेकिन हाँ, बीकानेर के रहने वाला जो जेपी है उसके बारे में सामने आया कि करीब 15 दिन पहले ही जेपी ने बीकानेर में प्रभात नाम के एक व्यक्ति पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था और आपसी गैंगवार में ही वो फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर के वो जयपुर आ गया था। जयपुर में ही इसने जो आगरा और बीकानेर के अन्य बदमाश के साथ मिलकर के ऋतिक बॉक्सर के कहने इशारे पर अभी तक मान सकते हैं, चूंकि फायरिंग के बाद में जो जिम्मेदारी ली गई थी सोशल मीडिया की पोस्ट के जरिए वो ऋतिक बॉक्सर ने ली थी। अनमोल विष्णु के साथ मिलकर के इस फायरिंग की वारदात को अंजाम देना बताया था और सबसे बड़ी बात, होटल जी क्लब है उसके मालिक से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूल करने के लिए ये पूरी फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। 8 जनवरी को होटल कारोबारी अक्षत गुरनानी जो तस्वीरें इन आरोपियों की इस समय टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर है, क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि इनमें से कोई नाबालिग भी है? देखिए, इसमें एक जो जेपी नाम का जो आरोपी जो शूटर है वो नाबालिग बताया जा रहा है, जैसा कि बीकानेर पुलिस कह रही है अभी तक, लेकिन जयपुर पुलिस ने या फिर आगरा पुलिस ने इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। लेकिन जो बीकानेर के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि एक बदमाश इसमें नाबालिग है जो शूटर है और इस पूरी फायरिंग की वारदात में शामिल था। नाम उसका जेपी बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस ने उसकी फोटो जो है वो यहाँ जयपुर से साझा नहीं की है। दोपहर 1 बजे ब्रीफिंग हो जिसमें सारी जानकारी यहाँ पे सामने दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा जो अभी एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने किया कि जब तीनों बदमाशों को होगा कि आगरा से ये पूरा मामला था क्या, क्योंकि ना तो आगरा पुलिस इस मामले पर पूरी जानकारी दे रही है ना राजस्थान पुलिस। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जयपुर के जी क्लब में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों बदमाश अब जयपुर की पुलिस की गिरफ्त में और आज उनको आगरा से जयपुर लाते वक्त पुलिस के बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बदमाश गोली लगने पर घायल हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं एसएमएस के डॉक्टर अनुराग धाकर जी, जिनसे हम जानेंगे सर किस तरह की हालात अभी तीनों बदमाशों की है, क्या कहाँ गोली लगी उनको? देखिए, पुलिस जो है उन तीनों को प्रदीप, जयप्रकाश और ऋषभ, इन तीनों को लेकर आई थी 8 बजे के आसपास और आते ही उन तीनों पेशेंट्स को मैनेज किया। उसमें प्रदीप की स्थिति गंभीर थी, तीनों के लेग में इंजरी थी, उसमें 2 के फ्रैक्चर भी है लेग में ऑब्वियस, जिसमें कुछ मेटेलिक पार्ट भी दिख रहे हैं और एक जो पेशेंट प्रदीप है उसका ब्लड प्रेशर भी काफी लो था, शॉक की स्थिति में था, तो उसको तुरंत मैनेज किया। मैनेज करने के बाद एक्सरे और अदर इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी करने के बाद हमने उनको आईसीयू में लिया, बेड नंबर 9 पर सेमी आईसीयू। और ये बड़ी खबर धौलपुर से, डांग इलाके में पुलिस की